इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। केजरीवाल पर थोड़ी देर में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आएगा। केजरीवाल की याचिका पर फैसला आना है। दोपहर 3:15 पर अरविंद केजरीवाल पर बड़ा फैसला आने वाला है। हाईकोर्ट का फैसला। गिरफ्तारी को केजरीवाल ने दरअसल यहां चुनौती दी है, जिस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था और अब हाईकोर्ट की तरफ से 3:15 पर अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को लेकर के जो जजमेंट है वो हाईकोर्ट की तरफ से सामने आने वाला है। अपनी गिरफ्तारी को इस याचिका में चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल ने। इस पर पहले ही फैसला सुरक्षित रखा गया था और अब इसका अनाउंसमेंट होना है। अब से कुछ ही देर बाद यानी 3:15 पर अनाउंसमेंट कोर्ट की तरफ से होगा। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सुमित, क्या आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि बहुत ही सोच समझकर और संजय सिंह को जैसे ही जमानत मिली, अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं आश्वस्त हुए कि इस बार अगर वो अर्जी डालते हैं तो हाईकोर्ट उन्हें राहत देगी। सुमित, दोपहर 3:15 पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। फैसला सुरक्षित रखा गया था। दरअसल अपनी गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी इस याचिका में और हाईकोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा था। अब से थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सामने आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल पर थोड़ी देर में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आएगा। 3:15 पर अरविंद केजरीवाल पर यह फैसला आने वाला है। दरअसल ईडी की गिरफ्त में इस वक्त अरविंद केजरीवाल है और अपनी गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी। सुमित मेरे साथ कनेक्ट हो गए। सुमित, क्या इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आश्वस्त थे इस बार, उन्हें लग रहा था कि उन्हें राहत इस बार मिल जाएगी, लेकिन क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है? देखिए शिखा, 2:30 बजे के सीएम केजरीवाल की याचिका पर फैसला आना था, लेकिन कोर्ट स्टाफ ने जानकारी दी है कि 3:15 बजे दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। तो अब से कुछ ही देर में यानी कि 10 मिनट के आसपास जो है वो फैसला हमारे सामने होगा कि क्या सीएम केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि यहाँ 3 तरह की जो मांगे हैं वो सीएम केजरीवाल की ओर से की गई है। पहली ये कि तत्काल रिहा उन्हें किया जाए और दूसरी जो मांग की गई है वो ईडी की गिरफ्तारी को यहाँ चैलेंज किया गया है और तीसरी जो मांग है वो निचली अदालत का जो रिमांड आदेश है उसको भी सीएम केजरीवाल ने चैलेंज किया है। तो निश्चित तौर पर इन तीनों मांगों पर कोर्ट अब से कुछ ही देर में फैसला सुनाएगा और सबसे जो अहम मांग है कि क्या तत्काल रिहाई दिल्ली हाई कोर्ट सीएम केजरीवाल का करता है या नहीं, इस पर भी तस्वीर अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो मांग की गई है सीएम केजरीवाल की ओर से कि उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए, ये अपने आप में बड़ी मांग है। ऐसे मामले में जो खासकर संवैधानिक अदालतें जो हैं वो इस तरह का आदेश नहीं देती हैं। अपने आप में एक बड़ी मांग जो है वो सीएम केजरीवाल ने कोर्ट से उठाई है। तो अब से कुछ ही देर में कोर्ट ये तस्वीर साफ कर देगा। जहां तक सुनवाई की बात करें, 3 अप्रैल को ईडी और सीएम केजरीवाल का पक्ष हाई कोर्ट ने सुना था। उसके बाद अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने यहाँ सीधे तौर पर सीएम केजरीवाल की याचिका का विरोध किया था और कहा था कि इस पूरे मामले में मुख्य साजिश करता है, सरगना है सीएम केजरीवाल। अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो सबूतों और गवाहों को टेम्पर कर सकते हैं। ऐसे में उनकी जो याचिका है वो सुनवाई योग्य ही नहीं है और ऐसे में हाई कोर्ट को इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि याचिका जो दायर की गई है सीएम केजरीवाल की ओर से वो तो एक रिट याचिका है, लेकिन जिस तरह से मांगे उठाई गई हैं वो लगता है कि एक जमानत याचिका के तरह उन्होंने मांग हाई कोर्ट में उठाई है। वहीं इस पूरे केस में अगर बात की जाए, सीएम केजरीवाल के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनका कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और इस आधार पर जो गिरफ्तारी है वो अवैध है और चुनाव के मद्देनज़र उनकी रिहाई सुनिश्चित जो है वो हाई कोर्ट करे, क्योंकि चुनाव के दौरान उनकी गिरफ्तारी उनको खत्म करने और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की एक साजिश है। इस लिहाज से जो ईडी की गिरफ्तारी है वो अवैध है, क्योंकि 2 महीने से जब ईडी इस मामले की जांच कर रही थी तो चुनाव के वक्त उनकी गिरफ्तारी आखिरकार क्यों हुई, ये यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में सवाल उठाया था। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब से कुछ ही देर में हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि क्या सीएम केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं।
अगर सीएम केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो आनन फानन में वो दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से राहत की गुहार लगाएंगे। शिखा, तो अब से कितनी देर बाद ये फैसला आने वाला है? और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है सुमित, क्योंकि संजय सिंह को जैसे ही जमानत मिली कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल खुद आश्वस्त हो गए और आम आदमी पार्टी भी चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से हल्ला बोल रही है, अरविंद केजरीवाल जाहिर है ऐसा सोच रहे होंगे। हालांकि मनीष सिसोदिया अभी भी गिरफ्त में हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आश्वस्त होंगे अरविंद केजरीवाल कि इस बार चुनाव से पहले उन्हें जमानत दे दी जाएगी, कम से कम अंतरिम तौर पर। तो बिल्कुल, देखिए, लेकिन ये जमानत याचिका शिखा यहाँ हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की ओर से नहीं लगाई गई है। ऐसे में उनको फौरी तौर पर राहत मिले इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। जहां तक आपने सवाल किया कि इस पूरे मसले को लेकर संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए सीधे कह दिया था कि संजय सिंह के मामले को नजीर के तौर पर नहीं देखा जा सकता है, यानी कि संजय सिंह का जो केस है उस आधार पर बाकी आरोपी जमानत की गुहार नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि संजय सिंह का जो केस है वो अलग है और बाकी आरोपियों का भी जो केस है वो अलग है, केस टू केस वेरी करता है। ये यहां तक कि रिटर्न ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इस आधार पर अगर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल चाहेंगे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले तो ये बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि ईडी ने यहां मनीष सिसोदिया को साजिशकर्ता सरगना तो बताया था, अब सीएम केजरीवाल को भी मुख्य साजिशकर्ता और सरगना बताया है। तो ऐसे में फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से जो है अब से कुछ ही देर में फैसला जब आएगा तो राहत की गुंजाइश बेहद कम नजर आ रही है, लेकिन अब से कुछ ही देर में जब हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। ठीक है सुमित, आप बने रहिएगा। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो फैसला है वो अभी आना है और अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये फैसला आने वाला है। अपनी गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनौती दी गई थी, केजरीवाल की जो अर्जी थी उस पर आज फैसला आने वाला है। केजरीवाल की याचिका पर बड़ा फैसला दोपहर 3:15 पर, यानी अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल की इस अर्जी पर फैसला हाईकोर्ट सुनाने वाला है। अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है, शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। ईडी लगातार उन्हें समन पर समन भेज रही थी, लेकिन 9 समन के बाद भी जब अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी भी अपने पद पर आसीन हैं अरविंद केजरीवाल, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से ही सरकार चलाने वाले हैं। सुमित कनेक्टेड है मेरे साथ। सुमित, संजय सिंह का अगला मूवमेंट क्या है? क्योंकि चुनाव को लेकर के हमने देखा जैसे ही संजय सिंह को जमानत मिलती है, और शायद मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, जैसे ही कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला आया उसके बाद संजय सिंह पूरी तरीके से एक्टिव मोड में चले गए। अभी संजय सिंह क्या कुछ कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के आम आदमी पार्टी इस वक्त क्या कर रही है, क्या रुख है उनका? देखिए, फिलहाल जमानत की गुंजाइश अगर केजरीवाल को जमानत याचिका भी अगर लगानी होगी तो वो निचली अदालत में जमानत याचिका लगा सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला अगर आज आता है, केजरीवाल के खिलाफ अगर फैसला आता है तो केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से राहत की गुहार लगाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तब जाकर निचली अदालत में सीएम केजरीवाल की ओर से जमानत याचिका लगाई जा सकती है। निचली अदालत से अगर जमानत नहीं मिलती है तब जाकर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। सीधे तौर पर शिखा, अगर कहा जाए कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आ जाए जमानत के लिए तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी कहेगा कि सबसे पहले आप तय प्रक्रिया का पालन कीजिए और निचली अदालत में आप जमानत याचिका दायर करें। तो फिलहाल यहाँ जो हाई कोर्ट में जो आज मामला है वो जमानत का है ही नहीं, उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। इसके अलावा जो निचली अदालत ने ईडी को जो रिमांड सौंपा था केजरीवाल का, उस रिमांड आदेश को भी चैलेंज किया है। तो 2 ग्राउंड तो ये हो गए और इसी दोनों ग्राउंड पर उन्होंने तत्काल रिहाई की मांग दिल्ली हाई कोर्ट से की है। तो ये समझना होगा कि ये जमानत याचिका नहीं है। हालांकि ईडी ने ये आरोप लगाया था कि जिस तरह की मांगे हाई कोर्ट में सीएम केजरीवाल ने रखी है वो लगता है रिट याचिका नहीं है बल्कि जमानत याचिका जैसी प्रतीत होती है। ये एक तरह से ईडी का आरोप था हाई कोर्ट में। तो फिलहाल अगर जमानत आज अगर सीएम केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तब वो जमानत के लिए जा सकते हैं या फिर इस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तब जाकर निचली अदालत या फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट
एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से वो जमानत याचिका लगा सकते हैं। तो फिलहाल राहत मिलना फिलहाल आसान नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इंतजार करना होगा। अब से कुछ ही देर में जब दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगा तब ये तस्वीर साफ हो जाएगी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा सिंगल बेंच ये फैसला ठीक है। सुनाए।